हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं परीक्षा फॉर्म से संबंधित जो आपके डेट है वो बढ़ा दी गई है। तो जो भी स्टूडेंट वंचित रह गया हो या जो फॉर्म नहीं भर पाया हो तो फॉर्म भर सकते हैं, है ना। डेट से संबंधित जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूं और साथ में ही जिन स्टूडेंट्स के बीए, बीएससी, बीकॉम या फिर एमए, एमएससी, एमकॉम वगैरह में अगर गैप वेप लगा हो तो उन स्टूडेंट्स को कैसे यहाँ पर जो है फॉर्म भरना है उससे रिलेटेड जानकारी भी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूँ, जो आप लोगों के एक साल में एक बार एग्ज़ाम होते हैं। कहने का मतलब जो पुराना पैटर्न फॉलो करते हैं, जैसा कि नया पैटर्न आप सभी को पता है कि सेमेस्टर अप्लाई हो चुके हैं। भाई सेमेस्टर के हिसाब से जो है आपके एग्ज़ाम होते हैं नए एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से। और ओल्ड स्कीम जो आपका है, यानी कि एक साल में एक बार ही आपके पेपर लगते थे, तो उन स्टूडेंट्स के लिए ही ये वीडियो है। जो सेमेस्टर वाले स्टूडेंट है, अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो काम का नहीं है, ठीक है ना। सेमेस्टर का अलग से लिखा हुआ आ जाता है आप लोगों के, है ना, वो वाला आप लोगों के काम का रहेगा जो सेमेस्टर वाले हैं। बाकी ये उन स्टूडेंट्स के लिए काम का है ये वीडियो जिनके साल में एक बार ही पेपर होते हैं, चाहे वो यूजी वाले हो, पीजी वाले हो, बीएड वाले हो, एक्स स्टूडेंट हो, रेगुलर हो, नॉन कॉलेज हो, कोई सा भी आप लोग, कोई सी भी कैटेगरी के आप लोग स्टूडेंट हो उनके लिए, ठीक है। तो चलिए पहले तो आप लोगों को डेट बता देते हैं कि भाई कब से कब तक आप लोगों के यहाँ पर बढ़ाई गई है। तो देखो, मुख्य परीक्षा 2025 हेतु ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने संबंधित संशोधित विज्ञप्ति। तो 2 बार यहाँ पर जो है चेंज हो चुका है, इसमें 2 बार आपके यहाँ पर डेट बढ़ा दी गई है। कोटा विश्वविद्यालय द्वारा जो है ऐसे परीक्षार्थी जो वर्ष 2024 की परीक्षाओं में किन्हीं कारणों से प्रविष्ट नहीं हुए थे, मतलब कि परीक्षा नहीं दे पाए थे 2024 की परीक्षाओं में, तो ऐसे सभी परीक्षार्थी अपना परीक्षा आवेदन पत्र विश्वविद्यालय में व्यवस्थित उपस्थित होकर ऑफलाइन आवेदन पत्र भरकर जमा करा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो 2024 का जिन्होंने, मान लो कोई एमए वाला स्टूडेंट है, ठीक है, तो एमए फर्स्ट ईयर तो उसने कभी भी कंप्लीट कर ली हो, जैसे 18 में, 17 में, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023 कब भी उसने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर ली हो और 2024 में या फिर वो एग्ज़ाम नहीं दे पाया हो, उसने गैप ले लिया हो, ठीक है, इसके बीच में कोई और डिग्री कर ली हो, रेगुलर कोई कोर्स कर लिया हो यूनिवर्सिटी से, या फिर उसने गैप दे दिया हो, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ये बेहद ही खास मौका है कि आप लोग कोटा यूनिवर्सिटी जाकर फॉर्म भर सकते हैं। उसका पूरा प्रोसेस मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, है ना। और ये बात तो आपकी क्लियर हो गई है कि जो भी गैप वाले स्टूडेंट है, जिनके 2 साल का गैप है, किसी के 3 का, किसी के 5 का, तो वो यहाँ पर कोटा यूनिवर्सिटी के माध्यम से ऑफलाइन फॉर्म भर सकते हैं और अपना जो है डिग्री या डिप्लोमा या जो कोर्स आपका है वो पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। ये बात तो समझ में आपके आ गई होगी। अब डेट की बात करते हैं और फिर आप लोगों को पूरा प्रोसेस बताते हैं कैसे क्या क्या करना है, ठीक है। चलो, स्नातक भाग यानी कि यूजी के जो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट हैं, पीजी के जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, या फिर बीएड के फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट हैं, बीएससी बीएड, बीए बीएड सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर वाले जो स्टूडेंट हैं, बीएड एमएड के जो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट हैं, एमएड के जो द्वितीय वर्ष के यानी कि सेकेंड ईयर के केवल पूर्व छात्र, मतलब जो एक्स स्टूडेंट है उनके लिए, स्पेशल बीएड वाले जो प्रथम और सेकेंड, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड ईयर वाले हैं, बीसीए, बीबीए, बीसीए बायोलॉजी, ये सभी जो है सेकेंड और थर्ड ईयर वाले जो नियमित हो, यानी कि आप लोग रेगुलर हो सकते हैं, पूर्व छात्र यानी कि एक स्टूडेंट आप हो सकते हैं, सहपाठी यानी कि प्राइवेट स्टूडेंट भी आप लोग हो सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों के देखो, नामांकन और पात्रता और परीक्षा आवेदन पत्र सामान्य परीक्षा शुल्क के साथ ऑनलाइन भरने की जो तिथि है आपकी, वो 30 जनवरी 2025 से स्टार्ट हुई थी और 17 फरवरी 2025 यहाँ पर जो है बढ़ा दी गई है। तो 17 तारीख लास्ट डेट है, पहले यहाँ पर आपके जो है 13 या 14 तारीख लास्ट डेट थी, अब यहाँ पर जो है 17 फरवरी 2025 कर दी गई है। तो जो भी स्टूडेंट इच्छुक है, जो इन फॉर्मों को भरने के लिए एलिजिबल है, ठीक है, तो वो फॉर्म ज़रूर अप्लाई कर दीजिएगा। 17 फरवरी 2025 यहाँ पर लास्ट डेट हो चुकी है, यानी कि डेट यहाँ पर बढ़ा दी गई है।
ठीक है ना। अगर आप 17 फरवरी 2025 तक फॉर्म नहीं भर पाते हैं तो अगर आप 18 फरवरी 2025 से 22 फरवरी 2025 तक फॉर्म भरते हैं तो आपके जो शुल्क है जैसे 3000 रुपये है तो उसमें 100 रुपये और ऐड कर लेना विलम्ब शुल्क के। तो यहाँ पर 100 रुपये विलम्ब शुल्क के साथ आप लोग 18 फरवरी से 22 फरवरी तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी मान लो कुछ स्टूडेंट ऐसे हो जो नहीं याद आया हो, नहीं वीडियो नहीं देखी हो या कुछ भी उन्हें पता नहीं पड़ा हो और वो 23 फरवरी को जागे हो, तो 23 फरवरी से 28 फरवरी तक अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो अगर मान लो आपका चालान 3000 रुपये का कट रहा है तो दोगुनी फीस हो जाएगी, यानी कि 6000 रुपये आपका चालान हो जाएगा और 100 रुपये विलम्ब शुल्क भी ऐड होगा। तो इस प्रकार से आपका 6100-6200 रुपये पड़ेगा 23 फरवरी से 28 फरवरी तक अगर आप फॉर्म भरते हैं तो। अब देखिएगा उन स्टूडेंट्स की बात करते हैं जिनके गैप लगा हुआ है, तो उन सभी के फॉर्म जो है यूनिवर्सिटी में ही हार्ड कॉपी जमा होगी। और जिनके गैप नहीं भी लगा हुआ है, पहली बात तो ये गैप वालों के लिए ही है क्योंकि ईयरली एग्ज़ाम पैटर्न है ना। तो यहाँ पर जो है 30 जनवरी 2025 से 3 मार्च 2025 तक आप लोग जो है यूनिवर्सिटी में हार्ड कॉपी जमा करा सकते हैं। अब पूरा प्रोसेस मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे आप लोगों को क्या करना है क्या नहीं करना है। पहली बात तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, अगर आप बीए वाले स्टूडेंट हैं, बीएससी वाले स्टूडेंट हैं या बीकॉम वाले स्टूडेंट हैं और आपने फर्स्ट ईयर किसी टाइम पर कर ली है, किसी टाइम मतलब 2 साल 5 साल पहले कर ली, अब आपके सेकेंड ईयर में जो है आप चले गए पर आपने छोड़ दिया, आप नहीं करना चाहते थे या कुछ और करने लग गए, तो आप लोग जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर मान लो आपके फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कंप्लीट हो गई है या आप लोगों के सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम आपने दिया और आप उसमें फ़ेल हो गए हैं, तो आपको क्या होगा, वापस से पूरी क्लास के जितने भी पेपर आपके होते हैं, यानी कि सेकेंड ईयर के, जैसे कि मान लो आपने फर्स्ट ईयर दिया, बीए फर्स्ट ईयर आपने दिया तो उसमें आप पास हो गए, बीए सेकेंड ईयर का आपने एग्ज़ाम दिए, सप्लीमेंट्री मान लो आपके आ गई, उसमें आप लोग फेल हो गए, तो उस कंडीशन में आपको क्या है, सेकेंड ईयर के जितने भी पेपर आपके लगते हैं कंपलसरी को छोड़कर, अगर कंपलसरी आपने पास कर लिए तो, वरना आप लोगों के जो है सेकेंड ईयर के सारे पेपर वापस से होते हैं। ये बात आपकी चाहे आपके एक ही पेपर में फेल हुए हो, चाहे एक नंबर से ही फेल हुए हो, आपके जो है सेकेंड ईयर के सारे पेपर लगने हैं। मान लो आपके सेकेंड ईयर भी कंप्लीट हो गई, थर्ड ईयर में आप पहुँचे और थर्ड ईयर में आप लोगों ने मान लिया कि मैं तो बार बार फेल हो रहा हूँ, 1-2 साल का गैप दे देता हूँ, ठीक है। तो आपने 1-2 साल का गैप दे दिया, फिर वापस से अगर आप करते हैं तो आप लोगों को ये फॉर्म ऑनलाइन नहीं भरना है, ऑफलाइन कोटा यूनिवर्सिटी में भरने में आ रहे हैं, तो आप लोग वहाँ से भर सकते हैं। पीजी स्टूडेंट्स की बात करें तो जिन्होंने एमए 2018 में 2017 में कब भी किया हो, ठीक है, अब वो सेकेंड ईयर करना चाहते हैं तो वो भी फॉर्म भर सकते हैं। एमए प्राइवेट रेगुलर जो भी जिस भी कैटेगरी के आप स्टूडेंट हैं, कोई इशू नहीं है, आप लोग आराम से जा सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में यूनिवर्सिटी ने ये व्यवस्था की है कि जितने भी पुराने स्टूडेंट हैं सबकी डिग्री डिप्लोमा कंप्लीट हो जाए, सबको दे दिया जाए। तो इस वजह से यहाँ पर ये निकला है कि ऑफलाइन आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी फिर आपकी इच्छा है, आपको अगर डिग्री कंप्लीट नहीं करनी है तो वो आपका पर्सनल मैटर हो सकता है। अब देखो क्या करना है। सबसे पहले तो जो भी स्टूडेंट इस कैटेगरी में आते हैं जो मैंने बताया है, जिनके गैप है, जो फेल हो गए थे, सप्लीमेंट्री है, वापस से फॉर्म भरना चाहते हैं, वापस से जिनके साल में एक बार ही पेपर होते हैं, उन स्टूडेंट्स की इस वीडियो में बात कर रहा हूँ। सेमेस्टर वाले बीच में कमेंट ना करें कि सर ये हम भी भर दे वो भी भर दे, जब आपको क्लियर पता है कि सेमेस्टर एक नई चीज़ है, ओल्ड स्कीम जो ईयरली पैटर्न है वो अलग चीज़ है, पुराना पैटर्न है, ठीक है ना। तो जिन्होंने साल में एक बार ही पेपर होता है उनके लिए ही ये वीडियो है और उनके पेपर जो है साल में एक बार के हिसाब से ही होंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले तो आप लोगों को कोटा यूनिवर्सिटी जाना है, ध्यान से सुनना मेरी बातों को, एक एक स्टेप मैं आप लोगों को बता देता हूँ ताकि आपको कोई भी इशू या कोई भी परेशानी न झेलनी पड़े। अब देखो सबसे पहले तो आप लोगों को कोटा यूनिवर्सिटी जाना है। कोटा यूनिवर्सिटी का आप लोगों को सभी को पता है कि MBS मार्ग कबीर सर्किल के पास जो है कोटा यूनिवर्सिटी है। सामने आपको इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। इंडियन का पेट्रोल पंप जस्ट यूनिवर्सिटी के गेट के सामने है। यूनिवर्सिटी के गेट में जैसे ही आप लोग एंट्री मारते हैं, बड़े बड़े अक्षरों में कोटा विश्वविद्यालय करके लिखा हुआ है, तो आप लोग जैसे ही उसके अंदर एंट्री मारेंगे, सामने चले जाएंगे। आप लोगों को गाड़ी से जाते हैं, मोटरसाइकिल से वगैरह से, बाइक वाइक से, तो पीछे के गेट से आपको जाना है। पीछे के गेट से जाने के बाद आप लोगों को वहाँ पर खिड़कियाँ देखने को मिल जाएगी।
जिन्होंने आप लोगों को मार्कशीट वगैरह ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। अब वहाँ पे जो है 101 नंबर जो खिड़की है, ठीक है, 101 नंबर जो खिड़की है उसमें आप लोगों को जाना है। वहाँ पर 101 है या 105 के आसपास कुछ है, तो एक ही खिड़की है वो, जहाँ पर आप लोगों को लंबी सी लाइन देखने को मिल जाएगी। तो उसमें आपको जाना है। वहाँ पर आप लोगों को जो है पीजी का फॉर्म अगर आप लेते हैं, अगर आपके गैप वेप लगा हुआ है तो पीजी का फॉर्म आप लोगों के इंग्लिश में आएगा। आप लोग समझ जाना कि ये पीजी वालों के लिए, मतलब पीजी मतलब एमए, एमएससी, एमकॉम, जिनके डिग्री कंप्लीट नहीं हुई है, जिनके गैप लग गया है, वो उन स्टूडेंट्स के लिए। और जिनके हिंदी में है वो समझ जाना कि वो बीए, बीएससी, बीकॉम वाले स्टूडेंट्स के लिए है। जैसे ही वो फॉर्म आपको देंगे, फॉर्म बिल्कुल फ्री है, ठीक है, तो आप लोगों को वो फॉर्म देंगे। उस फॉर्म को आप लोगों को भर देना है, सावधानी से भरना है। आपके कॉलेज का नाम आपका भरना है, कोड उसमें डालने हैं, कॉलेज के कौन से कोड है, सारी चीज़ें आप लोगों को भरनी होती हैं, ठीक है ना। जैसे आप लोग फॉर्म भर देंगे, पूरा फॉर्म कंप्लीट करने के बाद उसमें जो भी आपने किया है, नहीं किया है, ईयर लगा लगा के 12वीं की मार्कशीट, जो भी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, जितनी परसेंट बनी है, कितने नंबर आपके आए हैं, क्या नहीं आए हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट में आपके वो फेल हुए हैं, वो सब चीज़ें उसमें भरने में आती है। तो आप लोग सावधानी से भर दीजिएगा। जैसे आपने फॉर्म भरा, उस फॉर्म के बाद आप लोगों को यूनियन बैंक है, कैंटीन के जस्ट पास में ही है, यूनिवर्सिटी में ही है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा 2, 5, 10 कदम पैदल जाना है और वहीं पर आप लोगों को यूनियन बैंक देखने को मिल जाएगा। उस यूनियन बैंक से आप लोगों को एक चालान लेना है। चालान की 4 कॉपियाँ मिलेगी आपको, कैंडिडेट को, मतलब एक ही कागज़ में मिल जाएगी, चारों की चारों। उस चालान को आप लोगों को सावधानी से भर लेना है। किसी से भी पूछ के भर सकते हो, खुद भी भर सकते हो। नॉर्मल चीज़ें पूछिए उसमें, कॉलेज का नाम, आपका नाम, पिता का नाम, तो किससे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, खुद भी भर सकते हो। तो जैसे आप लोगों ने मान लो चालान भरा, चालान भरने के बाद उस चालान को वापस से वही यूनियन बैंक में जमा कराना है। जमा कराने का मतलब जो है, आप लोगों के जैसे आप लोगों ने फॉर्म भरा, फॉर्म जैसे ही आप लोग भरते हैं तो उसके बाद आप लोगों को जिस खिड़की से आपने फॉर्म लिया है उस खिड़की में ही आप लोग चले जाओगे। वहाँ पर आप लोगों को क्या है, उस फॉर्म को दे देना है। फॉर्म देने के बाद थोड़ी देर बाद वो आपको बुला लेंगे और उसके जस्ट ऊपर लिख देंगे इतने रुपए का आपका चालान है। ये चालान कंप्लीट होने के बाद ही आप लोगों को यूनियन बैंक जाना है। यूनियन बैंक जाने के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा कि इतने रुपए का चालान है, तो आपको जो फॉर्म ले लेना है, चालान वाला, बैंक वाला जो है, वो फॉर्म भर के जितने पैसे बनते हैं वो फॉर्म और चालान, मतलब सॉरी, जो आपका चालान का फॉर्म था वो, और साथ में ही जितने पैसे आपके बने हैं वो पैसे आप लोग उनको दे देंगे। खिड़की में जो है, यूनियन बैंक की जो खिड़की है वहाँ पर आप लोग दे देंगे। देने के बाद वो आपको 4 स्लिप में से 2 स्लिप तो वो रख लेंगे, 2 स्लिप आपको वापस दे देंगे। 2 स्लिप वापस देने के बाद आप लोगों के जो फॉर्म है, फॉर्म में आप लोगों को अपनी 12वीं की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी लगानी है। उसके बाद बीए, बीएससी, बीकॉम की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर की मार्कशीट लगानी है। उसके मार्कशीट मतलब फ़ोटोकॉपी है ना। उसके बाद आप लोगों को अपना आधार कार्ड लगाना है। आधार कार्ड के अलावा आपको एबीसी आईडी की जेरोक्स लगानी है। जेरोक्स के बाद आप लोगों को उसमें जैसे आपने एमएससी कर रखी है तो एमएससी, एमए कर रखी है तो उसकी फ़ोटोकॉपी लगा देना। अगर आप एमए कर रहे हैं तो उसकी लगा देना। फर्स्ट ईयर किया है तो उसकी लगा देना। सेकंड ईयर पेंडिंग है तो उसकी नहीं लगानी है ना। इस टाइप से आप लोगों ने अगर बीएड किया है तो बीएड की भी लगा देना। जो आपने कर रखा है सबकी जेरोक्स की फ़ोटोकॉपी वहाँ पर लगा दीजिएगा। आधार कार्ड, एबीसी आईडी ज़रूर लगानी है, उसकी फ़ोटोकॉपी, सबकी फ़ोटोकॉपी लगानी है। और एक फ़ोटो आपको फॉर्म के ऊपर चिपकाना होता है, बाकी कोई कुछ मैटर नहीं है। और फॉर्म पे आप लोगों को कहीं पर भी पीछे की साइड जो है, फॉर्म के जस्ट पीछे की साइड आपके मोबाइल नंबर ऊपर ही ऊपर लिख देने हैं, ठीक है। बाकी चालान की कॉपी में आप लोगों को मोबाइल नंबर देखने को मिल ही जाएगा, खुद लिख ही दोगे नीचे साइन और मोबाइल नंबर, तो वहाँ लिख दीजिएगा। जैसे आपने ये सारी चीज़ें प्रोसेस करी, इसके बाद आपने यूनियन बैंक से अपना चालान वालान सब कटा लिया। 4 प्रति आपकी रहती है, जिसमें से 2 प्रति आप लोगों की जो है चालान की प्रति बैंक ले लेता है और 2 आपको दे देता है। वो दोनों देने के बाद आप लोगों को, आप जिस खिड़की से आपने फॉर्म लिया था उसमें आपका पूरा फॉर्म कंप्लीट करके, फॉर्म के अलावा आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं उनकी फ़ोटोकॉपी लगा के स्टेपलाइज करके, ठीक है, स्टेपलाइज करने के बाद आप लोगों को बैंक की प्रति लेकर और फॉर्म पूरा कंप्लीट लेकर उसी खिड़की में चले जाना है जिस खिड़की से आप लोगों ने क्या किया था, फॉर्म लिया था। वहाँ पर देने के बाद आप लोगों का जो भी अगर कोई मिस्टेक रही होगी तो वो बता देंगे, अगर नहीं रही है तो वो कहेंगे कि जाओ, ठीक है। इसका मतलब आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया, आपने जो भी करना था वो कर दिया।
याद रखिएगा, अगर आपसे कोई भी गलती हो जाती है तो आप दोबारा फॉर्म लेकर भी भर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और इसी प्रकार से आप लोग, अगर आपकी जब भी जितना भी गैप है उसका कोई सर्टिफिकेट, कुछ चीज़ें लगाने की आवश्यकता नहीं है। बस आपने जो जो चीज़ें करी है ना, जैसे 2000 मान लो 2017 में आपकी बीए या बीएससी जो भी कंप्लीट हुई होगी, 2019 में एमएससी कर लिया आपने, 2021 के बाद आपका गैप लग गया, फिर आपने बीएड कर ली, बीएड के बाद फिर आप लोगों ने कुछ और कर लिया, फिर मान लो आपने एमए फर्स्ट ईयर कर लिया हो किसी टाइम उसी बीच में, फिर आपका सेकेंड ईयर करने का मन बन गया हो, तो आप लोगों को वो सारी मार्कशीटें लगानी है। कोई एप्लीकेशन नहीं लिखनी है, कोई गैप सर्टिफिकेट नहीं लगाना है। नॉर्मल सा ये प्रोसेस था जो कि मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें कवर कर दी। और अगर आपको फिर भी कुछ भी समझ में नहीं आता है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की वहाँ पर भीड़ लगी है हुई है, तो आप लोग उन्हों से पूछ ले, आराम से फॉर्म भर लें। और ज़्यादातर मैं आपको बता दूँ, सुबह 10 बजे जाओ आप लोग, कम भीड़ मिलेगी। और शाम को 3 बजे 4 बजे के आसपास भी कम भीड़ मिलेगी। पर 3-4 बजे जाते हो तो थोड़ा रिस्की है कि आपका नंबर आए नहीं आए। तो सुबह 10 बजे करीब जाओ, आराम से 11-12 बजे तक आप लोग फ्री हो जाएंगे, अगर भीड़ ज़्यादा नहीं रहेगी तो। अब बाकी सभी स्टूडेंट को नॉलेज मिल रहा है, जाएंगे तो फिर वो भीड़ तो रहना ही है। और इतना तो आप कर ही सकते हैं, एक दिन आप यूनिवर्सिटी के नाम भी कर सकते हो, खुद के नाम भी कर सकते हो, क्योंकि आपको डिग्री कंप्लीट करनी है। तो ये सूचना आप लोगों को कहीं पर भी नहीं मिलेगी कि गैप के फॉर्म भी भरने में आ रहे हैं वगैरह वगैरह। तो ये ऑफलाइन भरने में आ रहे हैं, ऑनलाइन बिल्कुल भरने में नहीं आ रहे हैं। कम से कम आप लोग 5,000 रुपये लेकर जाएं अपनी जेब में, ताकि आपके 3,000-4,000 रुपये में काम होगा होने में। तो बाकी आप अपने आराम से सावधानी से पूरा फॉर्म भर लेना। पूरे यूट्यूब पर आप लोगों को किसी ने भी ये चीज़ या ये जानकारी नहीं दी होगी कि आपके अगर ईयरली पैटर्न जो भी फॉलो करते आए हैं, जिन्हों की किसी टाइम पर एमएससी हुई है, किसी टाइम पे एमए हुई है, और उन्हों के जो है गैप लग गया हो 4-5 साल का, 3 साल का, 2 साल का, तो वो सभी जो है फॉर्म भर सकते हैं। और ये शायद लास्ट मौका है, इसके बाद शायद आपको मौका मिले या ना मिले, क्योंकि नई शिक्षा नीति में सेमेस्टर है। तो ये पुराने जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए ये मौका है, स्वर्णिम मौका आप लोग कह सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग सावधानी से पूरी चीज़ें कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ आपको दी गई जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर जानकारी आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। साथ में एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, केमिस्ट्री बाय चेतन सर नाम से एक चैनल है, तो उस पर आप जो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। और साथ में ही टेलीग्राम चैनल भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को जो भी महत्वपूर्ण सूचना है यूनिवर्सिटी से संबंधित, एग्ज़ाम से संबंधित, पेपर से संबंधित, वो आप लोगों को बराबर मिलती रहे। वंस अगेन थैंक यू सो मच।